Hello everyone, welcome to my YouTube channel K.Maths Classes and my name is कमाल अहमद। तो लेक्चर नंबर 21 में हम डिस्कस करेंगे। तो 20 में जहां तक हो चुका है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या था? प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू, दोनों का सम करेंगे इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसा कब होगा? जब x कैसा होगा? इंटीजर होगा। सेकंड है सेम चीज क्या होगा? 1 कब होगा? इफ x कैसा होगा? नॉट इंटीजर। जब x इंटीजर नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, x अगर मैं इंटीजर मान के चलता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट मैंने 4 मान लिया एक तरीके से। x क्या मान लिया? 4। तो 4 प्लस माइनस 4 हो जाएगा। आई थिंक आपको पता है कि अगर मैं फ्रैक्शनल के अंदर कोई भी इंटीजर लूं, प्लस लूं या माइनस लूं, इसका जो रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, वो 0 आएगा। या इसका भी रिजल्ट आएगा 0 और इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। ये बात ट्रू हो गई। जब x कैसा होगा? इंटीजर होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अब मैं सेकंड को प्रूव करूंगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1 आएगा अगर दोनों को मैं सम करूंगा। तो बट x कैसा लेना हमें? नॉट इंटीजर। आई थिंक अगर x मैं कितना ले लूं, 5.2 ले लूं यार। तो अब मैं यहाँ पे रखूंगा 5.2 प्लस माइनस 5.2। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं 5.2 का, तो यार इसकी पहले डिस्कस हो चुका है। पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0.2 आएगा। अब मैं बात करूंगा माइनस का। यार मैंने बोला था माइनस 5.2 है। अगर नेगेटिव होगा तो हम ये सोचेंगे इसमें क्या ऐड कर दें कि 1 आ जाए। तो 0.2 में क्या ऐड करेंगे? ऑब्वियस 1 आएगा। तो 0.8 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? ऑब्वियस यार, ये इसका आउटकम रिजल्ट पता है। अगर नेगेटिव होगा तो 0.2 में हम क्या ऐड करेंगे कि 1 आ जाएगा। तो ऑब्वियस 0.2 में हम 0.8 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 0.8 आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे 0.2 0.1 कितना आ जाएगा? ऑब्वियस है 1 होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या आ गया? 1 आ गया। ऐसे हम समझ सकते हैं। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। इसको याद कर लेना है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा जो पहले भी डिस्कस हो चुका है, थोड़ा का उसी को हम रिवाइज कराएंगे। जैसे मैं बोलूं 5.32 की वैल्यू निकालना है। यार अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रैक्शनल के अंदर अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? ये पॉइंट, ये वाला पार्ट आंसर हो जाता है। पॉइंट के बाद वाला ये पूरा नंबर जो होता है वो आंसर हो जाएगा। आई थिंक 0.32। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, -5.32। पिछले वाले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। वो ये था कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाए या 3 डिजिट आ जाए, तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया था कि 10 लेना होगा। बट ऐसा 10 नहीं लेना होगा। हमें क्या बनाना है? 1 ही बनाना है। जैसे अगर मैं बताऊं माइनस, बस वो जबान से निकल गया था। इससे -5.6 है। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है? यार अगर आप फॉर्मूला लगाते तो आंसर वही आता। बट यहाँ पे देख लेना, जैसे -5.6 है। अगर इसका वैल्यू हमें चाहिए तो ऐसे सोच लेंगे हम कि पॉइंट माइनस है तो 0.6 में क्या ऐड करेंगे कि 1 आ जाए। ऑब्वियस है 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 2 डिजिट का, तो यहाँ भी आपको 1 ही बनाना है। अब आपको सोचना है माइनस है तो सोचना है कि इसमें क्या ऐड करें कि 1 आ जाए। ऑब्वियस है इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि 1 आ जाए इस पार्ट का। ऑब्वियस है अगर मैं बात करूंगा तो 0.68 इसका आंसर आना चाहिए। ऐसा क्यों आना चाहिए कि 0.32 में अगर मैंने ये ऐड कर रहा हूँ 0.68 ऐड करूंगा तो 6 प्लस 2 कितना होगा? 10 होगा। कैरी 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? 1.00 आ रहा है। आई थिंक 1 आ रहा है। अब इसमें हम ऐसा सोचेंगे क्या ऐड करें कि 1 आ जाए। तो इसमें इतना ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फाइनली इसका जो आंसर आएगा 0.68 आएगा। बताने का पर्पज ये है कि हमें किसी भी तरीके से अगर फ्रैक्शनल के अंदर नेगेटिव है तो पॉइंट के जो बाद वाला टर्म है ये सोचना होगा कि उसमें क्या ऐड करना होगा कि 1 आ जाए। इसका एक और तरीका होता है। अगर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है, यहाँ जो भी है 1 से माइनस कर देंगे। जैसे अगर मैं 1 से माइनस करूंगा तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.00। और इस चीज को इसके नीचे लिख दूंगा 0.32। यार इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है 8 हो जाएगा।
ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 0। आप देख रहे हैं कि 0.68 तभी आ रहा है, आ गया। यानी आपको एक शॉर्टकट पता लगा यहाँ से। अगर फ्रैक्शनल के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। ये बताने का पर्पज ये है, अगर यहाँ पे -6.328 आ जाए तो हम सोच नहीं पाएंगे एक तरीके से कि इसमें क्या ऐड करें कि 1 आ जाए। तो आप क्या करना कि जो ट्रिक है, ट्रिक ये है यार, यहाँ पे जो भी लिखा है 1 से माइनस कर देंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं 1.00। अब ये क्या लिखा है 0.328, 1 से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब ये सब फॉर्मूला लगा के करेंगे तो हो जाएगा, बट यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 से इस चीज को माइनस कर देंगे। 10 से 8 जाएगा तो 2 होगा, 9 से ये, फिर यहाँ पे क्या बचा 9 बचेगा। ऑब्वियस है 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तो खत्म हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा इसका 0.672। आप देख रहे हो, अगर इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर इस चीज को इसमें ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका होता है, 1 से इसको माइनस कर देंगे। अब 1 से ये माइनस हो गया तो जो रिजल्ट आया वही इस फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो हमें 10 नहीं बनाना होगा, मैंने बोल दिया था कि 10 बनाना होगा, बट 10 नहीं बनाना होगा, हमें हर हाल में 1 ही बनाना होगा। ये फंडामेंटल तरीका ये है। जैसे अगर मैं बता दूं -7.2, अगर इसको डायरेक्ट करना है तो आप क्या सोच ले रहे हो कि 0.2 में हम क्या ऐड करें कि 1 हो जाए। ऑब्वियस आप आंसर क्या लिख दोगे 0.8। लेकिन अगर जो तरीका बताया 1 से माइनस करने का, तो आप 1 से माइनस करके भी देख सकते हैं। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.0, उसके नीचे क्या रखूंगा 0.2। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, ऑब्वियस 8 हो गया और यहाँ पे 0। आप देख रहे हो कि 0.8 अब भी आ रहा है। तो आप ऐसा फंडामेंटल तरीका ये होगा। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.32 को ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे। बट अगर नेगेटिव होगा तो 1 से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच भी रहे हैं तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये सारी तरीके आपके सामने हैं। तो हमेशा हम क्या करेंगे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। बताने का पर्पस केवल यही था, या तो 1 बनाने की कोशिश करेंगे या इस चीज को 1 से माइनस कर देंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। अब हम सीखेंगे, फाइनली जो हम सीखने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ सीखने जा रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हम सीखेंगे कि कैसे इसका ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ सीखने से पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक ग्राफ बनाना सिखाएंगे, क्योंकि अगर वो आपको आ जाएगा तो बेसिकली सारे ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं y = x-1 का ग्राफ बनाना है, यानी बहुत बेसिक तरीका है। अगर मैं क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा आपने। अगर यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ एक्स वाई, एक्स अपनी मर्जी से हम पुट करते हैं। अगर मेरा मन है यार एक्स कुछ भी आप रख सकते हो, अगर मेरा मन है एक्स क्या रखने का 2 रखने का, तो मैंने रख दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग में वाई कितना निकलेगा। अब एक्स के प्लेस में 2 रखूंगा तो 2 - 1 क्या आएगा, और ये 1 आएगा। आप एक और डेटा रख सकते हो। अगर मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया, 4 ले लिया एक्स यार, तो 4 - 1 क्या होगा 3 होगा। अब इसी को हम नंबर लाइन पे क्वाड्रेंट पे प्लॉट कर देते हैं। अगर मैं 2,1 को प्लॉट करूंगा तो x की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लूं, ऑब्वियस x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो x पे कितना यूनिट चलेंगे 2 यूनिट, और y पे कितना चलना होगा 1। तो x पे चला 2 यूनिट और 1 पे कितना चल जाएंगे 1 यूनिट। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम होगा 2,1। अब 4,3, तो x पे कितना चलना होगा 4 यूनिट, 1 2 3 4, और y भी कितना चलना होगा 3, अब में चलना होगा 1 2 3। ये पॉइंट मिला। अभी जो पॉइंट मिलता है इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं मिला देते हैं। ये जो पॉइंट मिला इसी पॉइंट को क्या करेंगे हम मिला देंगे। तो फाइनली यही मेरा क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। फाइनली क्या होगा यही मेरा ग्राफ हो जाएगा। ओके, अब ये पॉइंट मैं थोड़ा सा नाम दे दे रहा हूँ, बताने का 0 1 2 3 4, एक नाम दे दिया मैंने एक्स कोऑर्डिनेट का। आप इधर भी आ सकते हो -1। अगर सेम ग्राफ को, अब ये हटा दे रहा हूँ पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। ओके, ये फाइनली ये ग्राफ हो गया, y = x-1 का ग्राफ बन गया। ओके, अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने मेंशन कर दिया, इफ x बिलोंग टू 1,2, अगर मैंने कंडीशन दे दिया, हिंट दे दिया कि हमें सारे x के लिए ग्राफ नहीं चाहिए। ग्राफ कब चाहिए जब x लाई कर रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में।
आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 को मैंने इंक्लूड किया है बट 2 को इंक्लूड नहीं किया, 2 को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। तो फाइनली हमें x का ग्राफ कब चाहिए, जब x लाई कर रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में। अब यार आपको दिख रहा है x1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, इसके करेस्पॉन्डिंग में जो ग्राफ आएगा फाइनली ये इतना पार्ट आ जाएगा यार। फाइनली ये वाला ग्राफ 1 से लेकर 2 के बीच में ये इतना ग्राफ आ रहा है, ये जो मेरा शेडेड पार्ट है ये वाला 1 से 2 के बीच में ये ग्राफ आ रहा है। बट आप देखो x की वैल्यू 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 पे जो ग्राफ आएगा उसको मैं क्या लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा। बट अगर देख लो 2 पे क्या है, 2 को नहीं लेना है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा ग्राफ आएगा उसको हम अपने आंसर में काउंट नहीं करेंगे, यानी 2 के करस्पॉन्डिंग में जो ग्राफ आ रहा है वहां पे क्या बना देंगे हम, ऑब्वियस यार होल बना देंगे, क्योंकि यार 2 तो हमारे हमारे सेट में ही नहीं आ रहा है, यानी 2 को हम लेना ही नहीं है, x को हमें 2 लेना ही नहीं है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग वाला ग्राफ भी हम अपने आंसर में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 2 के बराबर ही नहीं है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग वाला ग्राफ हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। तो फाइनली ये वाला ग्राफ सारा हमारे काम का नहीं है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ये वाला पार्ट आ रहा है। तो फाइनली यही मेरा ग्राफ हो जाएगा 1 से लेकर 2 के बीच में। तो 1 पे जो ग्राफ है उसको मैंने क्या कर दिया, डॉट बना दिया है, और 2 वाले ग्राफ में मैंने होल बना दिया, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं लेना है। अगर इतना आपको आ गया तो इंटीग्रल x का ग्राफ आपको आ गया। यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं ये तो यार ये बेसिक तरीका है ग्राफ बनाने का, बट अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक क्या है ये आप सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे हम डायरेक्ट इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होगा। इफ इसको हम डिटेल्स में बताएंगे जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं सिखा दूं। इफ कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x बी पॉजिटिव, अगर कैसा है, पॉजिटिव है, यार पॉजिटिव को मैं ऐसे साइन से बना दिया हूँ पॉजिटिव, देन ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन make acute angle from positive x axis। समझने का पर्पज ये है कि अगर x का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन का, ये एसटी फॉर स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनेगा एक्यूट एंगल बनाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। बताने का पर्पज ये है, अगर कोई भी ग्राफ बनेगा, देखो x में क्या मल्टीप्लाई है, 1, यार x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ऑब्वियस है 1 है, और 1 कैसा है, पॉजिटिव। तो जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा। देखो यार एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से 90 के बीच में होता है, ये जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल है। ऐसे ग्राफ का शेप आएगा। यहाँ पे आप देख लो, ये जो ग्राफ है, ये जो एंगल बन रहा है वो कैसा है, तरीके का एक्यूट एंगल बन रहा है। यार ये स्ट्रेट लाइन नहीं था, ये स्ट्रेट लाइन था, ये जो ग्राफ जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्स में क्या मल्टीप्लाई है, 1 है। पहला रूल ये होगा कि इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा तो जो ग्राफ का स्लोप होगा वो एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। ऐसा कब होगा, जब एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। सेकंड थिंग, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है यार, अब कहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स के किस पॉइंट पे कट करेगा हम देखेंगे। इसी क्वेश्चन को देख लें, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये देखेंगे कि ये कहां पे जीरो हो रहा है। ये जो y फंक्शन है, y बराबर समथिंग कहां पे जीरो हो रहा है, तो यार कहां पे जीरो होगा, x माइनस 1 को क्या करेंगे हम, जीरो कर देंगे यार। तो x इज इक्वल टू 1 पे जीरो हो रहा है, यानी जो मेरा ग्राफ पास होगा x एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा। आप यहाँ देखो, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है कहां से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 से पास हो रहा है, और कैसा होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। तो अगर हमें चेक करना होगा कि x किस पॉइंट से पास होना होगा, इसको हम क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, और जो x निकलेगा उसी पॉइंट से ग्राफ को हम पास करा देंगे किस पे, x एक्सिस पे। अब इसी चीज को हम डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, एक दूसरे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं।
वाई इक्वल टू, अगर मैं इसको डायरेक्ट बनाता 2x माइनस 2 का ग्राफ, यार देखो x में क्या मल्टीप्लाई है, ऑब्वियस 2 मल्टीप्लाई आई थिंक पॉजिटिव है, तो x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा। दूसरी चीज x को किस पॉइंट पे ये ग्राफ कट करेगा, तो बहुत आसान है, इसको क्या करेंगे हम जीरो कर देंगे। यार इसको जीरो कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 2 आ गया और x की वैल्यू 1 आ गया, यानी वो पॉइंट क्या होगा 1 होगा। तो x पे एक पॉइंट मैंने ले लिया 1, x पे क्या पॉइंट लिया 1, और ग्राफ कैसा बनाएगा, ये पॉजिटिव है आई थिंक एक्यूट एंगल बनाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, देखो 1 से पास हो रहा है और एक्यूट एंगल बना रहा है, तो डायरेक्टली इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। देखो एक्यूट एंगल किसके वजह से होगा, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x के किस पॉइंट से पास होगा, इस वाले को मैंने जीरो किया तो जो x निकला, x कितना निकला 1, यानी आई थिंक वो पॉइंट क्या होगा x इज इक्वल टू 1 आएगा। दो चीज हमें याद रखना है, तो ग्राफ फाइनली बन जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं सीधा सीधा इंटीग्रल x पे, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ पे। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस इंटीग्रल x होता है। यार इंटीग्रल x अगर मैं इसको निकालना चाहूं, इफ x बिलोंग टू 0,1, अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इंटीग्रल x क्या आएगा, इंटीग्रल x की वैल्यू तो हमेशा इस कंडीशन में जब x लाई करेगा 0 से लेकर 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। आई थिंक यहां से अगर मैं y इक्वल टू इंटीग्रल x बना दूं, ये अब क्या बन गया, इस कंडीशन के लिए जब x लाई कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू x आ गया। यानी अब y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बचा, अब क्या बचा, y इक्वल टू x आ गया जब x लाई कर रहा है 0 से लेके 1 के बीच में। दूसरे केस के लिए अगर मैं बात करूं, इफ x लाई कर रहा है 1 से लेके 2 के बीच में, यार ये बात डिस्कस हो चुकी है, अगर तो इंटीग्रल x क्या होगा इसके लिए, जब x लाई कर रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में, तो इंटीग्रल x क्या आएगा 1 आएगा। यार 1 लोगे तभी 1 ही आएगा, 1.2 लोगे तभी 1 आएगा, 1.9 लेंगे तभी क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 को नहीं लेना क्योंकि 2 लेते तो 2 आ जाता। आई थिंक इंटीग्रल x हमेशा क्या आएगा, इस कंडीशन के लिए 1 आएगा। तो फाइनली दूसरे केस के लिए x माइनस इंटीग्रल x, इफ x की वैल्यू क्या लिया मैंने, x बिलोंग टू 1,2, तो इस कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस, अब इंटीग्रल x नहीं रहेगा, इसके लिए इंटीग्रल x कितना आ गया 1 आ गया। अब ये क्या बना, y इज इक्वल टू x माइनस 1 बना। सेम थिंग y इज इक्वल टू x माइनस 2 भी बन जाएगा। ऐसा कब होगा, इफ x बिलोंग टू, अब ये मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ, 2 से लेके 3 के बीच में, यार हमेशा तो इंटीग्रल x आएगा, तो इंटीग्रल x की वैल्यू इस कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल x 3 कब होगा, इफ x बिलोंग टू 3,4 हो जाएगा। ऐसे ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक अब हमें क्या करना है, एक डेफिनिट इंटरवल में हमें इस चीज का ग्राफ बनाना है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फाइनली ये इंटरवल मैंने आपको समझा दिया है, अब इसी चीज का ग्राफ बना देना यार हमें। जब मैंने पॉइंट पहले लिख दूं 0, 1, 2, 3, आप इधर भी जा सकते हो, -1, -2 एंड -3। यार 0 से 1 के बीच में अगर हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि x लाई कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में, यार y इज इक्वल टू, इस कंडीशन में हमें y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है, तो x में क्या मल्टीप्लाई है 1, आई थिंक एक्यूट एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, और किससे पास होगा, इसको 0 करेंगे, यार इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। आई थिंक वो पॉइंट क्या है 0 है। अब यहाँ मैं 0 से लेकर 1 के बीच में ही ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि कंडीशन क्या मानना है 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये है। अब देखो x की वैल्यू 0 को इंक्लूड करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डॉट बना दिया, बट 1 पे इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग में जो मेरा ग्राफ आएगा उसमें मैं होल बना दूंगा। ओके, अब मैं दूसरे वाले का ग्राफ बना रहा हूँ, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का, x में मल्टीप्लाई है 1 पॉजिटिव, तो एक्यूट एंगल बनेगा। आई थिंक एक्यूट एंगल तो बन गया यार, बट अब किससे पास होगा, अब इसको मैं 0 करूंगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। आप यहाँ देख रहे हो x की वैल्यू क्या है 1, इससे पास हो रहा है। अब इसी इंटरवल में क्या है, x कब लेना है 1 से लेकर 2 के बीच में, ऑब्वियस यही ग्राफ आएगा। मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि डेफिनेट इंटरवल में ग्राफ बनाना है, तो 1 को मैंने इंक्लूड करना है, तो मैंने क्या बना दिया डॉट, और 2 को छोड़ना था तो 2 पे क्या बना दिया होल बना दिया। अब सेम थिंग यार x माइनस 2 तो किससे पास होगा 2 से होगा,
2 से लेकर 3 के बीच में, बट 2 को तो इंक्लूड करना है तो 2 पे डॉट बना दिया, 3 को छोड़ना था 3 पे होल बना दिया। ऐसे ग्राफ आगे बढ़ जाएगा यार, यहाँ पे डॉट होगा, होल होगा। सेम थिंग इधर भी ऐसे हो जाएगा। जब -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो x+1 हो जाएगा, और x+1 का ग्राफ -1 से जाएगा, तो यहाँ पे भी ऐसे ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बनता जाएगा, यहाँ पे डॉट हो जाएगा। तो आई होप दैट इज क्लियर। ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। और मैं आपको बता दूं, ये फ्रैक्शनल पार्ट पहले बता दिया था कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ये बात पहले पता है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। आई थिंक देख रहे हो आप, ये जो ग्राफ है 0 से बड़ा है, ये लाइन क्या होगा, y=1 होगा। ये पूरा टच कर रहा है, यहाँ पे टच करना चाहिए हमेशा, जो 1 से छोटा होना चाहिए यार, तो ये 1 से ये छोटा है आई थिंक ये वाला लाइन क्या है, y=1। आप देख रहे हो ये ग्राफ 1 के इक्वल नहीं है। आई थिंक जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1 के बराबर नहीं होगा। आप देख रहे हो ये सब पे क्या लगा है, होल लगा है। आई थिंक सब पे क्या लगा है, होल लगा है, और होल बताता है कि वैल्यू को हमें इंक्लूड नहीं करना है। आई थिंक ये जो ग्राफ है 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, ये होल बता रहा है कि यार 1 को टच नहीं कर रहा है, इसलिए 1 के बराबर नहीं है। तो आई थिंक इस टाइप का जो शेप आएगा वही मेरे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होगा। तो समझने के लिए तो ऐसे है, अगर एक लाइन में हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे तो हम समझ गए, लेकिन यार इसको अगर हमें जल्दी बनाना होगा कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पे बना देंगे एक लाइन y=1, क्योंकि ये जो ग्राफ होगा फ्रैक्शनल पार्ट का y=1 का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। आपको पता है इंटीग्रल x की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी नहीं होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, एक पॉइंट में पहले दे रहा हूँ 1, ये 0 है, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, इधर भी आ जाएगा,